नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं बुंदेलखंड के महाराजा कवि छत्रसाल की। सुकवि धीर ध्यानी गुणी ज्ञानी पंडित राज वीर शिरोमणि नृपतिये छत्रसाल महाराज। हिंदी साहित्याकाश के उज्ज्वल और देदीप्यमान नक्षत्र, जिन्होंने न केवल कविता कामनी को समुन्नत किया वरन कवियों के आश्रयदाता भी रहे। हिंदी भाषा की समृद्धि में महाराजा छत्रसाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 17वीं शताब्दी में मध्य भारत में हिंदू संस्कृति घोर संकट व विनाश के कगार पर थी। ऐसे विकट समय में महाराजा चंपत राय के यहाँ महारानी को दिव्य स्वप्न दिव्यात्मा द्वारा दर्शन हुए, जिसमें अपने देश व धर्म की रक्षा तथा अत्याचारी शाहजहां का पतन करने का आश्वासन दिया गया। उस समय स्वप्न की चर्चा देश भर में फैल चुकी थी। तत्कालीन कवि गोरेलाल के शब्दों में मोहि बैर मलेच्छन सो लीबो और रहुकाज अपूरव की जो ताते फिर अवतार ही ले हों है फिर प्रगट तुम्हें सुख दे हों। पन्ना नरेश। महाराजा छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तीज संवत 1706 को हुआ। उस समय बुंदेलखंड ही नहीं समस्त भारत में युद्धाग्नि धधक रही थी। आपका बचपन कठिनाइयों में बीता। किशोरावस्था में ही माता पिता का साया उठ गया। बड़े भाई अंगद राय के परामर्श और सहायता से आपने बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने और हिंदू संस्कृति की रक्षा का दृढ़ संकल्प लिया। मुगल सम्राट के महासेना नायक वयोवृद्ध राजा जयसिंह से भेंटकर तत्कालीन विपक्षी प्रबल मुगल सम्राट की शक्ति, नीति एवं समस्याओं से परिचय प्राप्त किया। देवगढ़ अजयगढ़ से के युद्ध में उद्भट वीरता का परिचय देकर सबको आश्चर्यचकित किया। इसके बाद स्वतंत्रता प्रेमी हिंदू जाति को त्राता महाराजा शिवाजी की सेवा में वीर छत्रसाल ने अपनी उपस्थिति दी और उन्होंने होनहार बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहा था, वत्स, तुम्हारा कार्य क्षेत्र कहीं और है। तुम्हारी जन्मभूमि, तुम्हारे पूर्वजों की क्रीड़ा स्थली आज पद्दलित हो रही है और तुम्हारे यशस्वी वीर करों से अपने उद्धार की बाट देख रही है। ईश्वर का भरोसा करो, परमात्मा तुम्हारा सहायक अवश्य होगा। मेरी शुभकामना और शक्ति तुम्हारे साथ है। महाराजा शिवाजी से प्रोत्साहन पाकर वीर केशरी कुमार छत्रसाल शुभकरण जी से मिले और बुंदेलखंड आकर उन्होंने वहाँ बिखरे हुए बुंदेलखंड को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। विवेक और वीरता के बल पर कुछ ही समय में रणदुल्ला खां, अनवर खां, सदरुद्दीन, अफसुद्दीन, बहलोल खां, अहमद खां, मोहम्मद खां, बक्सादी मुगल सेनापतियों को ध्वंस कर उत्तर में कालपी, सागर, दमोह, मंडला तक, दक्षिण में पश्चिम में चंबल से लेकर टोंस तक मुगल राज्य के भूभाग पर छत्रसाल का आधिपत्य हो गया। उस समय का प्रसिद्ध दोहा इत जमना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल सो लरन की रही न काबू होंस। बुंदेलखंड की हिंदू जनता को स्वतंत्रता का अभयदान देकर महाराजा छत्रसाल ने बड़ा ही सुयश कमाया। उनका आतंक सारे देश में छा गया। समसामयिक कवि भूषण ने उनके आतंक का वर्णन इस प्रकार किया था, चाक चक चमू के अचाक चक चहु और चाक सी फिरत धाक चंपत के लाल की भूषण भजत बादशाही भार जैर कीना काहू उम राव ना रेटी करो बाल की सुन सुन रीत बिर दैत बड़प्पन की थप्पन उथप्पन की बानी छत्रसाल की जीत जंग जीत लेवा तेवे होय के दाम देवा भूप सेवा लेवा लागे करन महेबा मही पाल की। इस प्रकार से महाराजा छत्रसाल वीर योद्धा, कुशल शासक के साथ साथ सफल कवि भी थे। कवियों का सम्मान मुक्त हृदय से किया करते थे। आपके द्वारा रचित पुस्तकें श्री राधा कृष्ण पचीसी, कृष्णावतार के कवित्व, रामावतार के कवित्व, राम ध्वजाष्टक, हनुमान पचीसी, अक्षर अनन्य के प्रश्न, दृष्टांति व फुटकल कवित्व, दृष्टांति राजनैतिक दोहा समूह
आपकी रचनाएं सरल, सहज, भक्ति रस से परिपूर्ण हैं। उनमें ना तो अनुप्रासों की भरमार है और ना शब्द आडंबर का प्रदर्शन है। नीति मंजरी दोहा प्रस्तुत है। छत्रसाल निज धर्म में बसत सुकर्म सहेत, ज्यों रवि शशि घट अमित महा अमित दिखाई देत। देखत मैनी के छता अवगुण भरे अथाय, सेमर सुमन सुहावने फल सुगंध कछु नाहि। जाहिर लाल जहान को तुम्हें अंजनी लाल। हनुमान जी की आराधना और वंदना करते हुए कहते हैं, जाहिर हाल जहान को तुम्हें अंजनी लाल। दीन दयाल करो न क्यों छत्रसाल प्रतिपाल। छत्रसाल सिय कंत प्रिय संतन संत भनंत। जय अनंत दुख अंत कर बल अनंत हनुमंत। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल अपने यश शरीर से सदैव स्मरणीय रहेंगे, जिनके बारे में गौरी शंकर द्विवेदी जी ने कहा है, शुकवि धीर ध्यानी गुणी ज्ञानी पंडित राज। वीर शिरोमणि नृपति ये छत्रसाल महाराज। शिवा को सराहो किछ सराहो छत्र साल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।